देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, येशुदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आइए नए साल की नए दिन में एक नई उमंग, एक नया जोश और दिल में प्रभु के लिए एक नया प्यार उमड़ते हुए आइए प्रभु के चरणों में बैठ जाए। आइए कुछ पल, कुछ क्षण इस नए दिन की और नए साल के जश्न में से कुछ पल, कुछ वक्त हम प्रभु के लिए निकालें, उसके सामने उपस्थित होकर उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसने हमें नया दिन और नया साल दिया है, क्योंकि उसने हमें बीते वर्ष हमेशा की तरह संभाल कर रखा है। आइए स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मुस्कुराते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 में प्रभु अपनी प्रजा से कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, आज यह वचन आपके लिए है। आज यह वचन उस हर एक व्यक्ति के लिए है जो श्रद्धा और भक्ति से इस आराधना में भाग लेता है। प्रिय विश्वासियों, प्रभु आपसे कहता है कि पुरानी बातें भुला दीजिए, जो बीत चुका है उसे भुला दीजिए, पुराने गम, पुरानी परेशानियां और तकलीफें सब कुछ ईश्वर के चरणों में चढ़ा दीजिए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में एक नया कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में एक नए सूर्य का उदय करने जा रहे हैं, एक नया उजाला, नया प्रकाश फैलाने जा रहे हैं। यदि विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, 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 आमीन। मेरे विश्वासियों, आइए खुशी के साथ प्रभु में मगन होते हुए, भले ही जश्न की तैयारियां कितनी भी हो, अपने हृदय में प्रभु के लिए एक छोटी सी तैयारी कर लीजिए। इस पूरे साल के लिए समर्पित करते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए यह दिन प्रभु को चढ़ाए, आइए यह साल प्रभु को चढ़ाए। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। आनंद के साथ गाते हुए प्रभु में आनंदित, प्रभु में आनंदित हो जाइए, क्योंकि उसने आपको एक नया दिन दिया है। आइए गाते हुए कहें, प्रभु में आनंदित रहो, अपने हृदय से, अपने मन को प्रभु की ओर खींचते हुए। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो,
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना प्रभु हो, की महिमा हो, प्रभु की महिमा प्रभु की हो, प्रशंसा हो, प्रभु की प्रशंसा हो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान क्योंकि वह है, दयालु है, क्योंकि वह दयालु है, क्योंकि वह प्यार करता है, क्योंकि वह प्यार करता है, क्योंकि वह क्षमा करता है, क्योंकि वह क्षमा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, कितनी ही खुशी की बात है, प्रभु ने एक नया दिन, नया साल हमारी झोली में डाल दिया है। कई वरदानों से भरकर हमने बीते वर्ष को बिताया और अब हमारे सामने एक और नया वर्ष खड़ा है। नबी इज़ेकियल के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय से पत्थर का हृदय हटाकर तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, तुम्हें एक नई आत्मा दूंगा। प्रिय विश्वासियों, आइए कुछ क्षण के लिए प्रभु की ओर देखें, उस जीवित खुदा की ओर देखें जो इस परम प्रसाद में मौजूद है, हमारे बीच में है, और उस प्रभु से मांगिए, क्योंकि पिता कहते हैं कि मेरे पुत्र के नाम से तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आइए सभी वरदानों और सभी फलों से युक्त उस पवित्र आत्मा को मांगे, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक नई आत्मा दूंगा, प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। आइए अपने अंदर से वह पत्थर का हृदय हटा दे जिसने प्रभु पर शायद विश्वास न किया हो, जिसने शायद प्रभु पर शंका की हो, जिसमें शायद बहुत से दुख तकलीफ और परेशानियां हो, जिसने शायद बहुत सी चोटें खाई हो। उस पुराने हृदय को प्रभु को देकर आज प्रभु से हाथ फैलाकर एक नया हृदय मांग लीजिए। इस नए दिन की नई शुरुआत में, नए वर्ष की नई शुरुआत में एक नया हृदय और एक नई आत्मा हर एक विश्वासी को प्रभु प्रदान करते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। आइए विश्वासियों, एक नया हृदय ग्रहण करते हुए एक नई और पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा को ग्रहण करते हुए हम उसकी स्तुति करते हुए गाएं। उसने ही जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। उसने ही जीवन दिया, याद कीजिए विश्वासियों, उसका धन्यवाद करो। बीते वर्ष की वरदानों के लिए, फलों के लिए, सभी ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का गुणगान करो। एक हृदय होकर, प्रभु का गुणगान प्रभु करो, का एक घराना बनकर, प्रभु का गुणगान करो। आइए हाथ उठाकर स्तुति करते हुए, उसके गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए स्तुति दे, प्रभु को स्तुति दे, क्योंकि वह भला है, उसने बीते वर्ष हमें संभाला है। प्रभु का गुणगान आमीन, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हमेशा होते रहे प्रभु जी। बीते वर्ष की तरह प्रभु जी आने वाले वर्ष को भी हम तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। जो कोई विश्वास के साथ इस आराधना में भाग लेता है, उसके शरीर को, उसके परिवार को, उसके पति पत्नी को, जीवन साथी को, उसके बच्चों को प्रभु जी समर्पित करते हैं, उनके पड़ोसियों को समर्पित करते हैं प्रभु जी। भर कर आशीष दे प्रभु जी, पूरे वर्ष के लिए आशीष दे प्रभु जी, कि जैसे तूने बीते वर्ष हमें संभाला, आने वाले वर्ष में भी प्रभु हम तेरी छत्र छाया में रहने पाए प्रभु जी, तेरी कृपा हम पर बने रहने पाए। आइए एक हृदय होकर प्रभु यीशु मसीह का एक घराना बन के उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, तुझसे एक पवित्र आत्मा चाहते हैं, तेरी आत्मा को चाहते हैं, एक नई आत्मा और एक नया हृदय चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, तेरी आत्मा के लिए एक नया हृदय देने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करो, सारे हृदय से प्रभु का धन्यवाद खुशी के साथ आइए हम सभी ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। धन्यवाद करो, धन्यवाद
यीशु प्रभु बीते का हुए वर्ष के लिए धन्यवाद धन्यवाद करो। प्रभु जी, नए वर्ष के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद यीशु, प्रभु का सभी तकलीफों के लिए धन्यवाद जो करो। मुझे तेरे और प्रभु करीब का ले आए। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, करो। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक प्रभु यू का जीसस। धन्यवाद करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चरवाहों की भेंट। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातें पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसे चरवाहों से कहा गया था वैसे ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। 8 दिन के बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, देखिए प्रभु ईसा मसीह का जन्म का संदेश सबसे पहले किसको दिया जाता है? गडेरियों को। सोचने की बात है, गडेरिया कौन है? ये गडेरिया यरूशलेम मंदिर के मेमने को चराने वाले गडेरियों को ईश्वर के मेमने का जन्म का संदेश पहला मिली। अचंभे की बात है, जो गडेरिये यरूशलेम मंदिर के मेमनों को चरा रहे थे उनको ईश्वर के मेमने का जन्म का खुशखबरी मिली। और यहां पर हमें यह देखना है कि गडेरिये जो हैं समाज के नगण्य लोग थे, तुच्छ लोग थे। गडेरिये का काम करना अनपढ़ लोगों का था, दरिद्र लोगों का था। तो इसलिए ईश्वर का जन्म का शुभ संदेश सबसे पहले इनको मिलता है। तो हम भी अगर समाज के दृष्टि में नगण्य है, तुच्छ हैं समाज के दृष्टि में, और गरीब हैं, अनपढ़ हैं, कोई बात नहीं। ईश्वर आपको सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। बस हमें क्या करना चाहिए? इन गडेरियों के समान रात को भी विचलित होकर, जागृत होकर हमारा काम करना चाहिए। ईश्वर की दृष्टि में ऐसे लोगों को ईश्वर संदेश देते हैं जो अपने आध्यात्मिक जीवन में जागृत हैं, अपने जीवन में कार्य करते रहते हैं। उन पर ईश्वर अपना संदेश प्रकट करते हैं। बाइबल से बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। राजा दावीद भेड़ों को चरा रहे थे, उस समय उनको बुलाया। इसी प्रकार बहुत सारे लोग बाइबल में हैं। और ये गडेरिये जो हैं उन्होंने ऐसा नहीं कहा अभी रात हो गई है, हम दिन में चलते हैं, सुबह चलते हैं। नहीं, जब ईश्वर का जन्म का संदेश जब हमें मिलता है तो हमें तुरंत जाना है। तो ये गडेरिया तुरंत चलेगी, इसलिए वे प्रभु यीशु मसीह को देख पाए। तो हमारे जीवन में जब ईश्वर हमें पुरोहितों के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा शुभ संदेश देते हैं तो तुरंत हम लोगों को उस अंधकार से उठ खड़े होकर जाना है। कहाँ की ओर? जहाँ पर प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ है। प्रभु ईसा मसीह संसार की ज्योति है। उस ज्योति को उस अंधकार में गडेरियों ने अनुभव किया। गडेरियों को बहुत सारी बातें बताया गया, वो सब यहाँ पर बताया नहीं है सुसमाचार में। और गडेरियों ने वो सब कुछ किसको बताया? माता मरियम को बताया, संत यूसुफ को बताया। और माता मरियम ने क्या किया? माता मरियम ने ऐसा नहीं कहा ए
गडेरिया है, समाज के नगण्य लोग हैं, तुच्छ लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, ये दरिद्र लोग हैं, इनके बात में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। माता मरियम ने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि माता मरियम ने, ईश्वर ने गडेरियों को जो संदेश दिया, वो संदेश जब गडेरियों ने बताया, वो शुभ संदेश माता मरियम ने क्या किया, अपने दिल में संजोए रखी और उन पर मनन चिंतन किया। इसलिए माता मरियम ने उसको टुकरा दिया होता तो आज ये पाठ हमारे सामने नहीं आता। लूकास माता मरियम के पास जाकर ये सारी बातों पूछ लिया, इसलिए आज सुसमाचार में हमारे लिए ये पाठ हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में किसी को तुच्छ ना समझना। यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 10 में कहा, इन नन्हों में से किसी को भी तुच्छ ना समझना, सबके लिए एक स्वर्गदूत हैं। तो ठीक इसी प्रकार माता मरियम ने भी किसी को भी तुच्छ नहीं समझा, तो इसलिए गडेरियों का संदेश को स्वीकार किया, इस पर मनन चिंतन किया। प्यारे विश्वासियों, हम भी माता मरियम के समान ईश्वर की वाणी को, ईश्वर के वचन को हमारे दिल में रखते हुए, उस पर मनन चिंतन करते हुए जीवन में आगे बढ़े। और आगे हम देखते हैं ये गडेरियों ने क्या किया, यीशु से मिलने के बाद प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए सबको बता दिया उन्होंने क्या क्या देखा है। आपके जीवन में ईश्वर ने बहुत कुछ चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया है, मेरे जीवन में प्रकट किया है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को इस खुशखबरी को दूसरों को बताना है, ये शुभ संदेश को दूसरों को बताना है। आपके जीवन में ईश्वर ने जो किया वो सब कुछ सबको बताना चाहिए। और आगे हम देखते हैं माता मरियम संत यूसुफ बालक यीशु को वही नाम दिया जो नाम ईश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया था, जीसस, यीशु, ईसा। इसका मतलब है पाप से हमें छुटकारा देने वाला। तो ये सबक हम इस पाठ से सीखते हैं। ईश्वर आप लोगों को अनुग्रह प्रदान करे, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज नए साल की शुरुआत में, आज सुबह सुबह हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु के सम्मुख है, एक नए साल के लिए धन्यवाद देने के लिए, एक नए साल में जो आशीष हमें मिलने वाली है उसे अपनी आंखों के सामने रखते हुए, उसे देखते हुए, अपने माइंड में वह फिक्स करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु ने यही दिन दिया है। आपको पता है पिछले साल कितने लोगों ने आज के दिन के लिए और इस नए साल के लिए बहुत सारी योजनाएं थी, लेकिन वह योजनाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि आज का दिन उन्होंने देखने के लिए वे नहीं रहे। प्यारे भाई और बहनों, हम में से ऐसे कई लोग बहुत भाग्यशाली है कि आज की सुबह सुबह इस पवित्र घड़ी में हम भाग ले रहे हैं। आपको ईश्वर ज़रूर ज़रूर इसके लिए आशीष देगा। हम पढ़ते हैं नहमिया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 10 में नहमिया अपनी प्रजा से कहते हैं, उदास मत हो, उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के आनंद में ही हमारा बल है, क्योंकि हमने जो योजनाएं बनाई हैं, हमने जो प्लान इस साल के लिए रखा है, नए रेजोल्यूशंस जो हमने लिए हैं, वह सब प्रभु की आशीष के कारण ही वो पूरा हो सकता है। आशीष के बगैर, उसकी योजना के बगैर वो कभी पूरा नहीं हो सकता। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हमने तो बहुत सारे प्लान्स किए हैं। इस साल हमें बाहर जाना है, इस साल हमें नया जॉब मिलना है, इस साल हमें शादी करना है, इस साल हमें अपने एग्जाम्स में अच्छे कलर्स लाना है,
इस साल हमें एक नया घर चाहिए, इस साल हमें बच्चे चाहिए, इस साल हमारे परिवार में आशीष होनी चाहिए, बिजनेस में बरकत होनी चाहिए, मेरा हेल्थ सुधरना है, वेट लॉस करना है। बहुत 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 सारी प्लान्स एंड योजनाएं हमने बना कर रखी है, लेकिन प्रभु कहता है तुम्हें एक नया माइंडसेट की ज़रूरत है। जितना भी हमारी पुरानी बातें हैं उसे भूल जाओ। देखो तुम्हारे लिए प्रभु कुछ नया करने जाने वाला है। यह वचन पर हम विश्वास करते हुए हम एफेसियंस चैप्टर 4 वर्सेस 23 में प्रभु का वचन हमें एक नए माइंडसेट के बारे में कहता है। प्रभु हमसे कहते हैं आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं, जिससे सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। God wants us a new attitude, एक नया एटीट्यूड के लिए प्रभु हमसे कहते हैं। हम बहुत उदास रहने वाले किस्म के लोग हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कभी कभी हर छोटी चीज़ों से हम डर जाते हैं, हमें हमेशा हमारे भविष्य के बारे में टेंशन होता है। प्रभु हमारे प्लान सक्सेसफुल होंगे, शादी सक्सेसफुल होगा, ज़मीन खरीदने को होगा, नया जॉब मिलेगा, बहुत सारे टेंशन्स, कौन सा स्ट्रीम में मुझे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें प्रभु कहता है वह सब बाजू में रखो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, वो तुम्हारी आशामयी और हित की योजना है, लेकिन उसके पहले तुम अपने माइंडसेट को बदल दो, अपने जीवन को पवित्र कर दो, अपने जीवन में से जो भी अपवित्र है, जो सही नहीं है, जो नेगेटिव है, उसे हटाओ। आज के दिन एक्चुअली बहुत सारे लोग खुशी मनाने के लिए चलते हैं, आज बहुत पार्टी का दिन होता है, लेकिन प्रभु ने आपको चुना है उसकी उपस्थिति में रहने के लिए। हम थके होंगे तो प्रभु इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 उसके लास्ट वर्सेस 29 to 31 में प्रभु कहता है जो थक चुके हैं उन्हें बल प्रदान करता हूँ। हम हताश हुए रहते हैं, हमारे घर में खाने की कमी है, पैसे की कमी है, हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, प्रभु आपको आशीषित करते हुए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन आशीष देते हुए हमसे कहता है वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हारी संख्या बढ़ाएगा। वह उस देश में जिसे उसने तुम्हारे पूर्वजों को देने का शपथ पूर्ण वचन दिया था, तुम्हारी संतति, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे अनाज, तुम्हारी नई अंगूरी और तुम्हारे तेल, तुम्हारे मवेशी के बछड़ों और तुम्हारे भेड़ बकरियों के मेमनों को आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। प्रभु हम जो कुछ भी करेंगे उस पर उसकी आशीष देगा। उसने कहा है कि वह हमारी रोटियों पर, हमारे भोजन पर आशीष देगा। उसने कहा है जितने भी को खाली है, बंजर है, वहां पे मैं नया जीवन दूंगा। उसने कहा है मैं तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल दूंगा। इन सारी आशीषों को अपने आंखों के सामने मैनिफेस्ट करते हुए, प्रभु में दृढ़ विश्वास करते हुए, प्रभु में आनंद मनाते हुए, पाए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए, आने वाले इस साल में प्रभु आपके जीवन में जो कुछ भी करेगा उसके लिए धन्यवाद देते हुए, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करते हुए गाए हालेलुया। आराधना तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया ईश्वर, थैंक यू जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, आराधना, 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 आराधना। उसने ही जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों प्रभु का धन्यवाद करो। Yes, Lord. उसने ही जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों प्रभु का धन्यवाद खुशी के साथ ताली बजाते हुए प्रभु का गुणगान करो। Praise you, Jesus. प्रभु का गुणगान करो। नए घर के लिए धन्यवाद दे, अच्छे जॉब के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, संतान की आशीष के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, अपने जीवन के सारे दुखों को प्रभु को समर्पित करते हुए धन्यवाद दे, छुटकारे के लिए धन्यवाद दे, एक अच्छा सा जीवन साथी मिलने के लिए
प्रभु का धन्यवाद है। सारी आशीषों को प्रभु को धन्यवाद देते हुए स्वीकार करें। इस आशीर्वाद के समय, इस आशीष के समय प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा हो। मैं तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल दूंगा। इस वचन के आशीष हम स्वीकार करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना। ओ तेरी स्तुति तेरी स्तुति आराधना 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 आराधना। Thank you Jesus Jesus। Thank you Jesus 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 Jesus। Worship you hallelujah। Thank you Jesus। Thank you Jesus। Thank you प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो।